स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम लोग सोशल स्टडी में इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास में चैप्टर 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए आप लोग इस MCQ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है, इसी पैटर्न पे आने वाला है, इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और जितने भी प्रश्नों को मैं करवाऊंगी उसे आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करते जाएंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू किया। चंपारण किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन दे रहा बम्बई, जो बिल्कुल नहीं है, उत्तर प्रदेश ये भी नहीं है, बंगाल ये भी नहीं है, बिहार। बिहार में ही चंपारण है बच्चों, और वहीं से महात्मा गांधी ने नील बगान के मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया था, इसलिए इसका आंसर होगा बिहार। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। तो धन की निकासी का सिद्धांत जो जिन विद्वान ने दिया है वो हैं दादा भाई नौरोजी। धन का निकासी का सिद्धांत है क्या बच्चों, इसे समझना ज़रूरी है। धन का निकासी का सिद्धांत हमें ये बतलाता है कि हमारे देश का धन दूसरे देश में जा रहा है, यानी कि हमारे सुख का उपभोग कोई और कर रहे हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं धन का निकासी। यानी यहाँ से अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, कच्चे माल को एकदम सस्ते दरों में ले जाते थे और फिर अपने यूरोप में ले जाकर, अपने देश में ले जाकर उसे महंगे दामों में बेचते थे, या फिर वहाँ पर उसको कपड़ा बना लिया, ये जो भी सामान कच्चा मटेरियल ले गया उसको फिर बना के नए प्रोडक्ट को महंगे दामों में फिर इसी बाज़ार में भारत में बेचते थे। तो इस बात को दादा भाई नौरोजी बहुत गहराई से समझे कि किस तरह से अंग्रेज़ लोग हमारे धन को अपने देश में ले जा रहे हैं। इसी पर उन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था। उसी सिद्धांत का नाम है धन की निकासी का सिद्धांत। अगला प्रश्न है बच्चों, महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? ऑप्शन है जमींदार, गांव का मुखिया, किसान, ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार ने कर वसूलने के लिए एक महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की, उसमें महालदार कहा जाता था गांव का मुखिया को, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा गांव का मुखिया। अगला प्रश्न है, कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा 12 अगस्त 1765 को। जब बक्सर का युद्ध में बंगाल के शासक की हार हो गई थी, तब मुगल बादशाह से कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी, यानी कि कर वसूल करने का जो अधिकार है वो अंग्रेज़ों को बंगाल में दे दिया गया था। और ये कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, इसलिए इसका आंसर है 12 अगस्त 1765। अगला प्रश्न है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भूमेश चंद्र, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर होगा बच्चों दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो बंगाल में शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है,
रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है? ऑप्शन है टॉमस मुनरो, लॉर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव। इसका आंसर होगा बच्चों टॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ब्रुक बॉन्ड कंपनी, लिप्टन चाय कंपनी, असम चाय कंपनी, टाटा चाय कंपनी। इसका आंसर होगा बच्चों असम चाय कंपनी जो है वो पहली चाय कंपनी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की? ऑप्शन है मुनरो, डलहौजी, जेम्स मिल, हॉल्ट मैकेंजी। इसका आंसर होगा हॉल्ट मैकेंजी। अगला प्रश्न है, यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो यूरोपीय देश जो हैं वो कपड़ों को रंगने के लिए हमारे देश में पैदा होने वाले भारतीय नील को ले जाते थे। नील की खेती ज़बरदस्ती किसानों से करवाते थे और कम दाम में उसे खरीद कर अपने यूरोप ले जाते थे और उससे कपड़े रंगकर उस रंगने के बाद उसे महंगे दामों में फिर से हमारे भारतीय बाज़ार में बेचते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों भारतीय नील। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? अब हुआ कि यहाँ से नील को ले जाते थे तो नील की खेती किसान लोग खुशी खुशी नहीं करते थे, क्योंकि नील की खेती करने से जो ज़मीन का उपजाऊपन होता है वो ख़त्म हो जाता था। इसलिए किसान लोग नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ जो है उन्हें ज़बरदस्ती तीनकठिया प्रणाली के रूप में कि 3 हिस्सा में आपको नील की खेती करनी ही होगी, उसे मजबूर करते थे किसानों को। लास्ट में ये लोग किसान लोग बहुत दिनों बाद उग्र हो गए और इन्होंने नील विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इसलिए इसका आंसर होगा 1859 से 60 ईस्वी में नील विद्रोह प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन है 1830 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1837 ईस्वी। इसका आंसर होगा बच्चों 1833 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुआ? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, सीटोन कार, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर होगा बच्चों सीटोन कार। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार हैं? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, विश्वबंधु मित्र, दीनबंधु मित्र, मुंशी प्रेमचंद्र। तो नील दर्पण नामक नाटक को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है दीनबंधु मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, मुंशी प्रेमचंद। इसका आंसर होगा बच्चों हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न है, जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती थी? कॉफ़ी, तंबाकू, चाय, उपरोक्त सभी। तो जबरन खेती जब बोलेगा किसे कहते हैं, उनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो यहाँ आपका इसमें कॉफ़ी भी आ जाएगा, तंबाकू भी आएगा और चाय भी आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय बाज़ारों में किस चीज़ की मात्रा कम थी? पीले रंग, नील, नीला रंग, काला रंग। तो यूरोपीय बाज़ारों में किस चीज़ की कमी थी? तो कह सकते हैं नील, जो कपड़ा जिससे कपड़ा रंगा जाता है उसे नील कहते हैं।
कुछ बच्चे लोग नील को देखे भी होंगे। अभी भी सफ़ेद कपड़े को रंगने के लिए नील का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितने प्रतिशत हिस्सा था? कितना प्रतिशत था? तो 30% था। अगला प्रश्न है मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ पर होती है? ऑप्शन है बिहार में, लखनऊ में, आंध्र प्रदेश में, इंग्लैंड में। तो मॉरिस कॉटन की छपाई इंग्लैंड में होती है। प्रश्न है बच्चों गुलामों ने बगावत कब की थी? ऑप्शन है 1791, 1790, 1785 या फिर 1720। इसका सही आंसर होगा बच्चों 1791। आज का सेशन बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी प्रश्नों को मैंने लिखाया है उन्हें कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और दूसरे दोस्तों में भी शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले नए प्रश्नों को लेकर जो 8वां क्लास के ही बुक से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।